टू माय यूट्यूब चैनल। आपको ताकि सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहें तो इसीलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मैं आपको कॉरिलेशन के आज न्यूमेरिकल का पार्ट समझाऊंगी क्योंकि मेरे पास काफ़ी सारी क्वेरीज थी कि मैम आपने फॉर्मूले समझाए हैं इस वीडियो में, आप नेक्स्ट वीडियो में हमें कॉरिलेशन के कुछ न्यूमेरिकल भी दे दीजिए, यानी कि ताकि हम उनकी प्रैक्टिस कर सकें, आप उनके मेथड्स को एक्सप्लेन कर दीजिए। तो आज की वीडियो में मैं आपको जितने भी थोड़े से टफ़ और जो भी थोड़े से ट्रिकी टाइप के न्यूमेरिकल्स हैं, वैसे बहुत इजी हैं लेकिन आप सभी को उस टाइप के सारे न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाए कोएफिशिएंट ऑफ कॉरिलेशन से। ठीक है, हम कौन से मेथड्स का निकालेंगे? कार्ल पियर्सन के मेथड से, क्योंकि मैंने इससे पहले वाली वीडियो में आपको बच्चों कार्ल पियर्सन का ही समझाया है। ठीक है, सो आज हम न्यूमेरिकल का ही पार्ट करेंगे आज की वीडियो में। सो क्या है, यानी कि मैं आपको क्वेश्चंस भी दे रही हूँ तो लिखिए, साथ साथ लिखते भी रहिए या तो समझते रहिए। कैलकुलेट द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बाय द मेथड ऑफ कार्ल पियर्सन। बाय द मेथड ऑफ कार्ल पियर्सन, यानी कि मुझे कार्ल पियर्सन के मेथड से कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को कैलकुलेट करना है। सो ये x है 6, 2, 10, 4, 8, then y that is 9, 11, this is dash, यानी कि इट मीन्स कि हमें यहाँ पे ये जो मिसिंग वैल्यू है इसे क्या करना है, फाइंड आउट करना होगा। देन 8 एंड देन 7। ठीक है, क्योंकि मैंने सिंपल मेथड से हमें निकालेंगे तो x और y अगर हमें गिवन है तो आप इजीली कर लेंगे, इसीलिए मैंने जो भी आपको आज के वीडियो में आपको न्यूमेरिकल समझाऊंगी थोड़े से ट्रिकी टाइप के हम न्यूमेरिकल करेंगे थोड़ा सा, यानी कि उसमें कौन से टाइप के मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले, क्योंकि एक बार अगर हमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना आ जाएगा तो जो मिसिंग फ्रीक्वेंसीज में हम आगे के मेथड को करेंगे वही मेथड को हम सैम्पल में भी यूटिलाइज करेंगे, यानी कि उसको भी हम यूज़ करेंगे। और फिर मुझे क्या गिवन है, अरिथमेटिक मीन गिवन है, अरिथमेटिक मीन ऑफ x एंड y आर, यानी अरिथमेटिक मीन है x एंड y का 6 एंड 8, यानी x और y का अरिथमेटिक मीन मुझे गिवन है। इसका मतलब कि जो चीज़ हमें स्टार्टिंग में पहले गिवन होती है हमें वही यूज़ करनी चाहिए। ठीक है, सो यानी कि मुझे क्या गिवन है, अरिथमेटिक मीन, यानी कि मुझे x का मीन गिवन है दैट इज़ माई 6, y का मुझे मीन गिवन है यानी कि 8। अब बताइए, यानी मीन मुझे गिवन है और मैंने हर क्वेश्चन में आपको समझाने का एक ही पैटर्न बताया है, क्या कि जो हमें गिवन होता है यूज़ फ्रॉम दैट, हमें उससे क्या करना है, यूज़ करना है, उससे हमें कोशिश करनी है अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब यानी कि मुझे मीन गिवन है, मीन कैसे हम होता है, मीन होता है यानी सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, क्योंकि मैं y का मीन ले रही हूँ तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, यानी कि मैंने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से क्या किया, डिवाइड किया। देन यानी कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस मेरे लिए यहाँ क्या है, दैट इज़ माई 8। 8 इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन दैट इज़ 9 प्लस 11 प्लस मैंने इसे y ले लिया है प्लस y प्लस 8 प्लस 7 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और मेरी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस क्या है, 5। देन मेरी जो ये 5 है मेरी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है, ये वहाँ जाएगा तो हम इसे कैलकुलेट क्या करेंगे, 40 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 40 यानी कि 35 प्लस y। देन y मेरा कितना निकल के आ गया है, 5। क्लियर, इसमें हमने कुछ नहीं किया, जो हमें गिवन था मैंने उसी से क्या किया, यूटिलाइज करना, यानी कि उसे करना शुरू कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में मुझे यानी कि कार्ल पियर्सन के मेथड से कॉरिलेशन को कंप्यूट करना है। तो मैं यहाँ पे साइड में फॉर्मूला लिख देती हूँ। क्या मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, डायरेक्ट मेथड से dx और dy को मल्टीप्लाई कीजिए, उनका समीशन डिवाइडेड बाय
क्योंकि मैंने आपको कहा था कि अगर मुझे dx निकालना ही है तो इंस्टेड ऑफ कंप्यूटिंग द स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी कि हम इसी मेथड से ही सॉल्व करते हैं, यानी कि dx का स्क्वायर का समेशन किया मल्टीप्लाई dy के स्क्वायर का समेशन किया देन होल रूट। ठीक है, तो हम फिर इस मेथड से ही करेंगे ताकि हम बार बार स्टैंडर्ड डेविएशन को कंप्यूट ना करें, क्योंकि आप स्टैंडर्ड डेविएशन को कंप्यूट करोगे बात वही है। यहाँ मैंने dx को किया है, एक बार निकाल दिया है, तो मुझे क्या निकालना है, उसका स्क्वायर करना है। ठीक है, अब मुझे यानी कि स्टेप बाय स्टेप r को निकालने के लिए dx निकालना है, dy निकालना है। dx क्या है, dx होता है मेरा डेविएशन फ्रॉम द मीन। ये मुझे आपको शायद बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने अब तक की अपनी सारी वीडियोस में, जिसने भी मेरी सारी वीडियोस देखी हैं उसको dx को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो देन dy क्या है, dy है y में से माइनस करना है मुझे y बार, यानी कि y में से मुझे इसका मीन माइनस करना है। देन आइए हम इसको 1 बाय 1 क्वेश्चन को करते हैं। दिस इज द x क्या है मेरा 6 2 10 4 8। ठीक है, यहाँ पे मैंने स्पेस छोड़ दिया एंड देन दिस इज ऑफ y के लिए क्या है 9 11 y 8 7। ठीक है, एंड देन dx मुझे निकालना है, तो dx क्या हो जाएगा, दैट इज x माइनस मीन का हो जाएगा। ठीक है, तो अब मेरे लिए इसका मीन क्या है, 6 में से माइनस किया 6 इज 0, देन मैंने 2 में से माइनस करना है 6 माइनस 4 प्लस 4 देन माइनस 2 प्लस 2। क्लियर, बहुत इजी है। क्या करना है फिर मुझे, dx को मल्टीप्लाई करना है dy से। ठीक है, तो हम इसके लिए यानी कि क्या कैलकुलेट कर देती हूँ, dy भी मैं कैलकुलेट कर देती हूँ। तो dy क्या है, y में से माइनस कर दो y के मीन को। अब क्या करना है, यानी कि मुझे हर ऑब्जर्वेशन है और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि मेरे पास क्या निकाल दिया है मैंने, 5 निकाल दिया, इसको मैंने 5 कर दिया। ठीक है, अब इन सभी का डेविएशंस हम निकाल देते हैं, क्योंकि क्या है मीन 8 है, तो 9 माइनस 8 दैट इज 1 प्लस 1। ठीक है, क्योंकि हमारा डेविएशन प्लस और माइनस दोनों में होता है, तो इसलिए मैं प्लस के साथ प्लस भी लिख रही हूँ। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, dx और dy को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो थोड़ा सा स्पेस छोड़ दिया, dx और dy को मल्टीप्लाई कर दिया। सो dx और dy को मल्टीप्लाई कीजिए 0 एंड देन माइनस 12 एंड देन अगेन 0। ठीक है, एंड देन माइनस 2। अब क्या स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप मेरे पास क्या है कि मुझे, क्योंकि मैंने फर्स्ट देखा, इन सब का मुझे क्या करना है, समेशन, यानी इन सब का मुझे समेशन निकालना है। दिस इज द माइनस 26। अब आइए नेक्स्ट पे, यानी कि मुझे dx का होल स्क्वायर करना है। ठीक है, और dy का होल स्क्वायर करना है, तो dx का होल स्क्वायर एंड देन dy का स्क्वायर। ठीक है, अब इन सभी का स्क्वायर कर देती हूँ, 0 16 16 दैट इज 4 4। तो यानी कि इन सब का स्क्वायर, क्योंकि इसको उनका मुझे समेशन लेना है, तो कितना हो गया है 40। सो आपने देखा कि कार्ल पियर्सन का मेथड जो हमें डायरेक्ट मेथड से करना है इजी है। ठीक है, अगर मुझे इस मेथड से अप्लाई करना है, जब तक आपको इनडायरेक्ट मेथड मेंशन ना हो तो आप इन्हीं क्वेश्चन को डायरेक्ट मेथड से ही कीजिएगा, और ये आपके एग्जाम में आए हुए ही क्वेश्चन हैं जो कि मैंने लिए हैं। ठीक है, देन इसको मैंने निकाला, दैट इज द 1 9 9 0 1। इन सभी का समेशन किया, क्योंकि समेशन करना है मुझे, कितना हो जाएगा समेशन, दैट इज 20। नाउ नेक्स्ट स्टेप मेरे लिए क्या होगा, पर मैं आपको एक चीज़ इसमें से बता देना चाहती हूँ, क्योंकि जो भी इनका डेविएशन होता है, ये जो डेविएशन का जो सम आएगा ये मेरा 0 आना चाहिए। ठीक है, अगर ये 0 आता है समेशन ऑफ dx, तो मेरा कितना होगा 0। ठीक है, तो इन सभी का समेशन कितना हो 0, क्योंकि मैंने आपको मीन के कंसेप्ट में ये बताया था। ठीक है, आप सभी बच्चे मुझे क्वेरी करते हैं कि मैम ये बताइए इसको हमें कैसे सॉल्व करना है। सो
आपको छोटी छोटी चीज़ें जाननी है स्टैटिस्टिक्स में, बहुत इजी हैं। और उसके लिए आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि सारी वीडियोस को देखिए, कोई भी वीडियो स्किप मत कीजिए। आप अगर स्किप करते हैं तो उस वीडियो में क्या पता कोई पॉइंट आप भूल जाते हैं, इसलिए मैं हर सीक्वेंस वाइज में ही अरेंज कर रही हूँ वीडियो। आप मेरे प्लेलिस्ट चैनल पे जाइए, उस पर आपको मैट्रिक्स की, ठीक है, मैथमेटिक्स में मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट्स की वीडियोस मिल जाएंगी, और आपको उसमें भी स्टैट्स में अब तक के जितने भी हैं सारी वीडियोस मिल जाएंगी। सो प्लीज़ कोई भी वीडियो को स्किप मत कीजिए, क्योंकि आप फिर डाउट पूछते हैं मुझसे, तो वो डाउट में मैं आपको एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर पाती क्योंकि वो एक लंबा प्रोसेस है जिसे आपको वीडियोस के थ्रू ही समझ में आएगा। अगर आप कंटिन्यूसली देखेंगे तो आपको इतने डाउट्स नहीं होंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने की। देखिए ये मेरे लिए क्या था, आर था, ठीक है। समेशन ऑफ dx और dy का, यानी कि मैंने समेशन किया, इन सब का कितना हो गया है -26 अंडर रूट में डी स्क्वायर कितना हो गया 40 मल्टीप्लाई बाय ये कितना हो गया है 20। सो दिस इज -26 डिवाइडेड बाय 28.28, ठीक है। तो r कितना हो गया है -0.919। इट मीन्स ये आप ऐसे लिख सकते हैं -0.92, ठीक है। अब इसके बाद आपको ध्यान रखना है, क्या एक लाइन भी लिखनी पड़ेगी। क्या लाइन आपको लिखनी है, हंस, यानी कि देयर इज, क्या है, देखिए नेगेटिव है, ऑब्वियसली नेगेटिव है, लेकिन 75 और 99, 0.75 और 0.99 के बीच में है, तो क्या है, लो या मॉडरेट या हाई। इट मीन्स ये क्या है मेरे लिए, हाई है। सो देयर इज हाई डिग्री, ठीक है, देयर इज हाई डिग्री, हाई डिग्री है नेगेटिव कॉरिलेशन, यानी कॉरिलेशन है, कैसा है, नेगेटिव है बिटवीन x एंड y, ठीक है। x और y के बीच में नेगेटिव है कॉरिलेशन। क्लियर, आई होप आपको ये सब कुछ चीज़ें समझ में आई होंगी, क्लियर हुआ होगा कंसेप्ट कि कौन कौन सा क्या है। नेगेटिव आए तो हमें क्या करना है, एंड देन यानी हमारे लिए अगर उसमें डिग्री में हो, हाई हो, मॉडरेट हो, तो हमें किस तरह से उनको यूटिलाइज करना है और किस तरीके से हमें इंटरप्रिटेशन भी देना है। हमें अपने क्वेश्चन को गिवन क्या है उसी से ही शुरू करना है, ठीक है। ध्यान रखें, आपको अगर कोई भी आप न्यूमेरिकल करते हो, नहीं समझ में आता है कि कैसे करना है, तो जो गिवन है उसी से आप स्टार्ट कर दीजिए, तो आपको 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप आपके आ जाएंगे। चलिए अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे हैं द टू वेरिएंट्स x एंड y, x and y when expressed as deviation from their respective actual mean। इट मीन्स हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है कि टू वेरिएंट्स हैं x और y, जब हम इन्हें एक्सप्रेस्ड करते हैं डेविएशन, यानी कि मुझे वो जो x है, जो मुझे ये गिवन है, ये x, ये एक्चुअल में x नहीं है, ये क्या गिवन है, मुझे डेविएशन गिवन है, ध्यान रखिएगा। यानी मुझे ये पार्ट नहीं गिवन है, मुझे ये डेविएशन का पार्ट है वो गिवन है। सो x क्या है, -3, -2, 0 एंड देन 4, यानी कि मुझे ये कंप्यूट भी करना है, देन मुझे कॉरिलेशन भी कंप्यूट करना होगा। इसमें भी ये पार्ट मिसिंग है, -2, +1, +2 एंड देन 3। क्या करना है, मुझे कंप्यूट करना है, फाइंड द कॉरिलेशन, यानी फाइंड करना है मुझे कोफिशिएंट ऑफ कॉरिलेशन, ठीक है। अब देखिए, इससे पहले
क्योंकि जो फर्स्ट जो हमने क्वेश्चन किया है उसमें हमें x और y गिवन था, डेविएशंस गिवन नहीं थी और हमें मीन गिवन था। तो मैंने मिसिंग वैल्यूज़ को निकालने के लिए किसका हेल्प ली थी? मैंने मिसिंग वैल्यू को निकालने के लिए अरिथमेटिक मीन की हेल्प ली थी, ठीक है। लेकिन हमें जो मैंने सेकंड को न्यूमेरिकल लिया है, इस न्यूमेरिकल में मुझे डेविएशन गिवन है, गिवन मुझे x एंड y है, लेकिन यहाँ लिखा है, क्या लिखा है? दैट इज डेविएशन, यानी कि मुझे उन x और y को एज अ डेविएशन ट्रीट करना है। क्लियर? अब क्योंकि मैंने आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में एक चीज़ बताई थी कि सम ऑफ ऑल डेविएशंस क्या होता है? 0, ठीक है। अब इसका मतलब कि ये मुझे डेविएशंस गिवन है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख देती हूँ कि जो सम ऑफ डेविएशंस हैं वो क्या होता है? 0, यानी सम ऑफ ऑल डेविएशंस, सभी डेविएशंस का सम इन अ सीरीज में टेकन फ्रॉम एक्चुअल मीन, ध्यान रखिएगा किससे? एक्चुअल मीन से अगर हम लेते हैं इज 0, वो मेरा क्या निकल के आएगा? वो मेरा 0 निकल के आता है। तो हमें इसी चीज को यूज करना है इसी क्वेश्चन में, यानी कि इन सभी का सम कर देते हैं। तो इन सभी का मैंने सम कर देती हूँ, यहाँ मैं कर देती हूँ, ठीक है। सो कितना होगा? दैट इज -3 -2 + 0, इसको यानी कि ये डेविएशन है, हम इसको x ले लेते हैं, +4 = 0। ये कितना निकल के आएगा? 0। तो -5 + 4 + x = 0। इसका मतलब है कितना निकल के आ गया है? 5 - 4, तो x इज 1। क्लियर? यानी कि यहाँ जिसे मैंने x माना है वो मेरा कितना निकल के आ गया है? 1, ठीक है। ये y मैंने इसे मान लिया है फिलहाल अभी इसके लिए, ठीक है। तो इसमें भी ये क्या हो जाएगा? यानी कि जो ये मेरे पास क्या गिवन है एक्चुअल में, तो ये मेरे dx और dy गिवन है। तो इन सभी का जो समेशन होगा, यानी कि मुझे डेविएशंस गिवन है, यानी y - y मीन का समेशन क्या होगा? 0, और ये सब मुझे डेविएशंस हैं। तो y -2 + 1 + 2 + 3 = 0, ठीक है। सो यहाँ से y मेरा क्या निकल जाएगा? यहाँ से y मेरा निकल जाएगा -4, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये हमने x और y की वैल्यू कंप्यूट कर दी है। सो बताइए अब हमें क्या निकालना है? r में r को निकालने के लिए कोएफिशिएंट ऑफ कॉरिलेशन को कंप्यूट करने के लिए मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है dx dy, dx का स्क्वायर एंड dy का स्क्वायर। तो चलिए हमें करते हैं, पर मेन थिंग सबसे इम्पोर्टेंट है इस क्वेश्चन में कि मुझे ये सब dx ही गिवन है। तो मैं इन्हें यहाँ पे dx ही लिख देती हूँ, दैट इज -3 -2 0, ये 1 निकल के आया है, एंड देन 4, ठीक है। यानी कि ये मुझे dx गिवन है। अब मुझे क्या निकालना है? मुझे सिंपली dx का होल स्क्वायर निकालना है। तो दिस इज 9 4 0 1 16, ये निकालना होता है। अब तो आपको लर्न भी हो गया होगा कि हमें क्या क्या यूज होगा। अब ये मुझे dy क्या है? गिवन है मुझे क्वेश्चन में ही, और मैंने यहाँ से इसकी भी वैल्यू निकाल दी है। दिस इज -4 -2 +1 +2 3। क्या करना है? मुझे dy का होल स्क्वायर निकालना है, ठीक है। सो कितना हो गया है? 16 4 1 4 एंड देन 9। क्लियर? अब है dx dy को आपस में क्या करना है? मल्टीप्लाई। dx और dy को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। कैसे होगा? 12 कर दिया, 4 0 2, क्योंकि हमने इनको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, एंड देन 12, ठीक है। और मुझे समेशन की किस किस की रिक्वायरमेंट होती है? dx dy का समेशन, जो कि मेरा क्या बनता है? न्यूमरेटर बनता है, दैट इज +30 हो जाएगा ये,
प्लस में जाएगा, और देन यानी कि dx² का भी इसको मुझे लेना है 30, इसे भी मुझे लेना है इनका समेशन, और ये सब तो क्या होते हैं, 0 होते हैं। सो देखिए आज की वीडियो में मैंने आपको ये इस कंसेप्ट के ऊपर न्यूमेरिकल समझाया है, जो कि एग्ज़ाम में आ जाता है और हम उस समय ध्यान नहीं आता कि हम x और y की वैल्यू को कैसे कंप्यूट करें। चलिए अब मैं आपको r की वैल्यू निकाल देती हूँ। r क्या है मेरा, dx dy का समेशन, ठीक है, dx² का समेशन, dy² का समेशन होल अंडर रूट। अब देखिए क्या है ये dx और dy, दैट इज 30 को मैंने डिवाइड करना है अंडर रूट, कितना निकल के आया है मेरा 30 एंड 34। तो 30 को मल्टीप्लाई कर दो कितने से, 34 से, कितना हो गया 30 रूट में 1020, दैट इज 30 डिवाइडेड बाय 31.94 आपने निकाल लीजिए। तो ये प्लस में है मेरा आंसर, ध्यान रखिए, क्योंकि ये सब कुछ मेरा क्या है, प्लस में है। अगर ये नेगेटिव आता, और ये नेगेटिव मेनली इतना, ठीक है, क्योंकि नहीं होता, ठीक है, पर ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, क्योंकि हम यहाँ पे सिंपल dx और dy को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ठीक है, हमें यहाँ पे क्वेश्चन में क्या नहीं बोलने को बोला था, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालना है। इसका मतलब कि दोनों में देयर इज अ हाई डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन x एंड y, ठीक है, यानी कि हंस देयर इज a high degree positive correlation between x and y सीरीज। तो देखिए क्वेश्चन कितना इजी है, सिर्फ हमें छोटे छोटे कंसेप्ट को ही ध्यान में रखना है और आपका क्वेश्चन हो जाएगा। और ध्यान रखिए स्टैट्स में फॉर्मूले तो ऑब्वियसली लर्न करने हैं, और लर्न के साथ साथ ये भी समझना है हमें कि उसका डेरिवेशन किस तरह से निकल के आया है, ठीक है। अब मैं आपको एक छोटा सा ही न्यूमेरिकल बताती हूँ, पर उसमें से क्योंकि हमें काफ़ी सारे डिजिट्स है गिवन, हमें उसमें से फाइंड आउट करना है कि हमें कौन से मेथड को या कौन से फॉर्मूले को यूज़ करना है, ठीक है। सो आज की वीडियो का हमारा ये क्वेश्चन क्या है, थर्ड है, कंप्यूट करना है। क्या कंप्यूट करना है, आर कंप्यूट करना है। मैंने शॉर्ट में लिखा है आर इज माई कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ठीक है। दिस इज यानी कि ये एक्स एंड वाई। नंबर ऑफ आइटम्स का मतलब क्या हो गया, यानी कि ये मेरे लिए क्या है, n है, ठीक है। एंड देन मीन क्या है 68, देन 72, देन मुझे गिवन है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन, यानी फ्रॉम एक्चुअल मीन, यानी मुझे एक्चुअल मीन से डेविएशंस गिवन है, यानी कि ये मुझे x का गिवन है तो x माइनस मीन, यानी y में से माइनस कर दो मीन, मुझे ये पार्ट गिवन है। ये हमें पहले समझना होगा कि गिवन क्या क्या है, क्लियर। अब मुझे गिवन है सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ डेविएशन फ्रॉम x एंड y, यानी कि मुझे x और y के डेविएशन का क्या गिवन है, प्रोडक्ट का सम। अब मैं इसको एक लाइन में लिख देती हूँ कि एक्चुअल में मुझे क्या क्या चीज़ गिवन है, ठीक है। इसके साथ में ही आपका सॉल्यूशन बताती हूँ, ठीक है। हमें क्या क्या गिवन है, मुझे n गिवन है, n दोनों में सेम है 10, तो मैंने 10 लिख दिया। यानी कि मुझे मीन गिवन है दोनों में, ठीक है। मीन मेरे पास कितना है 68 है, इसका मीन कितना गिवन है मुझे 72। अब नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट गिवन है मुझे एक्चुअल मीन से डेविएशन, तो एक्चुअल मीन से डेविएशन माने x माइनस उसके मीन का, यानी कि हमने क्या किया, डेविएशन किया, ठीक है।
यानी कि मुझे ये पार्ट इसका गिवन है और इसका स्क्वायर यानी कि इसका समेशन लिखा है ना, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन फ्रॉम द एक्चुअल मीन, यानी कि ये मुझे डी एक्स स्क्वायर का समेशन गिवन है, कितना है 36। इसी तरीके से डी वाई स्क्वायर का समेशन मुझे कितना गिवन है 44। क्लियर। अब मुझे क्या गिवन है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन, यानी कि पहले मैंने इनका क्या करना है, डेविएशन लिया, इनका फिर प्रोडक्ट किया, यानी डेविएशन का प्रोडक्ट का समेशन गिवन है। सो दिस इज डी एक्स डी वाई का क्या किया, समेशन, मल्टीप्लाई देन समेशन इज 24। देखिए हमें कुछ नहीं, इसलिए मैंने साथ साथ इसलिए लिखा कि ताकि आपको क्लियर हो जाए कि हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है। ठीक है, सो हम अब इसमें सिंपल ही अपने जो फॉर्मूले को है वो लगाएंगे। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे कि ऊपर हमारे लिए डी एक्स डी वाई का क्या आ जाए, समेशन आ जाए, एंड देन हमारे लिए नीचे डी स्क्वायर एक्स का समेशन को मल्टीप्लाई करना है डी स्क्वायर वाई के समेशन के साथ। ठीक है, सो आर क्या है, यही मुझे मेथड में फॉर्मूले को अप्लाई करना है। सो हमें ऐसे न्यूमेरिकल 4 मार्क्स में, ठीक है, शॉर्ट मार्क्स में आ जाते हैं, या फिर आपको इसके साथ और भी एक और क्वेश्चन को जोड़ देगा, ठीक है, और लॉन्ग क्वेश्चन में। सो आपको उसको इसी तरीके से एनालाइज करना है, देखना है, सिंपल है। अब आप ये सोचेंगे कि इसमें एन की क्या नीड थी, मीन की तो कोई नीड नहीं, अगर हमें ये दोनों चीज़ें भी गिवन होंगी तो भी हम निकाल लेंगे। यस, यानी हमें क्या है, घुमा के क्वेश्चन गिवन होते हैं, हमें फाइंड आउट करना है कि हमारे लिए क्या चीज़ इसमें नेसेसरी है, हमारे आंसर्स को निकालने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है। 24 देन 36 मल्टीप्लाई बाय 44 का रूट कितना हो गया है, प्लस 0.60। क्लियर हुआ। सो मैंने यहाँ पे क्या निकाल दिया है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकाल दिया है। और लास्ट की लाइन में तो बिल्कुल लिखना मत भूलिएगा, क्या, हंस देयर इज क्या है, पॉजिटिव है। अब बताइए ये कैसा है, यानी कि ये 0.25 और 0.75 के बीच में है, तो हम इसे क्या यूज़ करेंगे, मॉडरेट डिग्री ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। ठीक है, एक्स और वाई के बीच में क्या है, मॉडरेट पॉजिटिव एंड मॉडरेट डिग्री ऑफ कोरिलेशन है। ठीक है, हमारा ये सिंपल सा न्यूमेरिकल था, लेकिन जब एग्जाम में करते हैं तो यही सिंपल न्यूमेरिकल हमारे लिए टफ बन जाते हैं। तो आप इन सभी की पहले से प्रैक्टिस कीजिए। आप सभी के रिक्वेस्ट में मैंने ये आज की वीडियो न्यूमेरिकल के लिए बनाई है, और मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कोरिलेशन का इनडायरेक्ट मेथड को समझाऊंगी, क्योंकि मैंने ये अभी तक डायरेक्ट मेथड को समझाया है। इनडायरेक्ट मेथड हमारे लिए कौन सा होता है, यानी हमारे कैलकुलेशन को इजी करने के लिए। थैंक यू। Thanks for your time. Please subscribe my channel and press the bell icon.